जलपरी बनी इंसान। यह कहानी बहुत साल पहले की है। पाटलिपुत्र राज्य के राजकुमार समंदर के रास्ते से दूर राज्य में जा रहे थे। राजकुमार अपने जहाज से बाहर समंदर की खूबसूरती को देख रहे थे। राजकुमार को बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक राजकुमार ने एक बेहद खूबसूरत लड़की को समंदर में देखा। फिर राजकुमार ने सोचा, यह कौन है जो इस गहरी समंदर में तैर रही है। फिर अचानक उस लड़की की नजर राजकुमार पर पड़ी, तो वो पानी के अंदर चली गई। फिर राजकुमार ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो लड़की उन्हें नहीं दिखी। फिर थोड़ी देर बाद अचानक समंदर में तूफान आ गया। और राजकुमार की जहाज समंदर में डूब गई। राजकुमार पानी में बेहोश हो गए थे। तभी जलपरी राजकुमारी मित्रा की नजर राजकुमार पर पड़ी। फिर जलपरी ने सोचा, यह तो वही आदमी है जो कुछ समय पहले जहाज में जा रहा था। उसे इस आदमी की मदद करनी चाहिए। फिर जलपरी राजकुमार को अपने साथ एक द्वीप पर ले गई और जलपरी ने राजकुमार को जगाने की कोशिश की। उठो उठो, जाग जाओ। फिर थोड़ी देर बाद राजकुमार को होश आ गया। राजकुमार ने जैसे ही जलपरी को देखा तो राजकुमार को याद आ गया, यह तो वही खूबसूरत लड़की है जिसे उसने समंदर में देखा था। फिर जलपरी ने पूछा, आप कौन हो? फिर राजकुमार ने अपने बारे में सब कुछ कहा। फिर राजकुमार ने पूछा, आप कौन हो? फिर मित्रा ने कहा, मेरा नाम मित्रा है, मैं जल परियों की राजकुमारी हूँ। फिर राजकुमार और जलपरी ने थोड़ी देर बात की और उसके बाद जलपरी राजकुमार को एक महल पर लेकर गई और उसने कहा, यह हमारा महल है। तुम जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं पर रहो। जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें वापस किनारे पर छोड़ दूंगी। फिर राजकुमार ने कहा, ठीक है। फिर जलपरी मित्रा ने राजकुमार का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर जब राजकुमार थोड़ा ठीक हो गए, राजकुमार ने कहा, मित्रा, मुझे अब वापस जाना होगा। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मित्रा थोड़ी दुखी हो गई। फिर राजकुमार ने कहा, मैं वापस जाकर अपने माता पिता से तुम्हारे बारे में कहूँगा और तुमसे शादी करूँगा। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मित्रा बहुत खुश हो गई और उसने भी कहा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर मित्रा ने एक छोटी सी नाव राजकुमार को दी और राजकुमार को समंदर के किनारे पर ले गई। फिर राजकुमार अपने राज्य में वापस चले गए। फिर राजकुमार जब अपने राजमहल में पहुँचे तब उनके माता पिता ने उनकी शादी पास की राजकुमारी नैना के साथ पक्की कर दी थी। फिर राजकुमार ने नैना से शादी के लिए मना कर दिया और राजकुमार ने कहा, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। फिर जब नैना को इस बात का पता चला तो नैना को बहुत गुस्सा आ गया। राजकुमारी नैना किसी भी हाल में राजकुमार से शादी करना चाहती थी। इसीलिए नैना एक तांत्रिक के पास गई और राजकुमार को वशीकरण करने के लिए तांत्रिक से काला जादू से बना हुआ जल लाई। फिर नैना राजकुमार से मिलने के लिए उनके राजमहल पर गई और उस जल को राजकुमार के शरबत में मिला दी। फिर राजकुमार ने जैसे ही उस शरबत को पिया, न जाने क्या हुआ, राजकुमार जलपरी मित्रा को भूल गए और उन्होंने नैना से शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन के इंतजार के बाद जब राजकुमार वापस नहीं आए तब मित्रा ने सोचा वो राजकुमार के पास जाएगी, लेकिन मित्रा के तो पैर नहीं थे। वो जमीन पर चलेगी कैसे?
फिर मित्रा ने सोचा वो तांत्रिका के पास जाएगी और अपने लिए पैर हासिल करेगी। फिर मित्रा तांत्रिका नूरा के पास गई और उससे सब कुछ कहा। फिर नूरा ने कहा, काले जादू से तुम्हारे पैर बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जुबान को काट कर मुझे देना होगा। फिर मित्रा ने कहा ठीक है, और उसने अपनी जुबान को काट कर नूरा को दे दिया। फिर नूरा ने मित्रा के पूंछ को पैर में बदल दी। और उसके साथ मित्रा का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। फिर मित्रा राजकुमार के महल में गई तो उसने देखा राजकुमार की शादी की तैयारी चल रही है। फिर मित्रा ने देखा राजकुमार नैना के साथ खड़े हैं। फिर मित्रा राजकुमार के पास गई, लेकिन मित्रा ने अपनी जुबान काट दी थी, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाई और राजकुमार मित्रा को भूल गए थे। इसीलिए राजकुमार मित्रा को पहचान नहीं पाए। फिर नैना ने मित्रा को राजमहल से बाहर निकाल दिया। फिर मित्रा बहुत दुखी हो गई। अब वो क्या करेगी, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। फिर मित्रा बैठकर रोने लगी। फिर अचानक उसके पास दो औरतें आईं और उन्होंने कहा, बेटी तुम्हें अगर कोई भी दुख है तो पास में एक ऋषि रहते हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर मित्रा ऋषि की आश्रम में गई। मित्रा ने देखा ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं। फिर मित्रा ऋषि के पास रोने लगी तो ऋषि ने कहा, मित्रा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी जुबान तुम्हें वापस मिल सकती है। यही पहाड़ के ऊपर एक बहुत पुराना शिवलिंग है। पहाड़ के चोटी पर पत्थर पर एक दुर्लभ फूल होता है। तुम्हें उस फूल को लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना होगा और शिव जी से प्रार्थना करनी होगी। शिव जी तुम्हें तुम्हारी जुबान वापस दे देंगे और राजकुमार को भी ठीक कर देंगे, लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन है। तुम कर पाओगी? फिर मित्रा ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो उस पहाड़ की चढ़ाई करने लगी। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन मित्रा आगे चलती रही। फिर बहुत कठिनाई से मित्रा उस फूल के पास पहुंची। दूसरे बहुत सारे लोग उस फूल को लेना चाहते थे। फिर मित्रा बहुत कठिनाई से उस फूल को हासिल की और उसके बाद मित्रा शिवलिंग के पास आई और उसने उस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाया। और उसने शिवलिंग के आगे प्रार्थना किया। फिर उस शिवलिंग से एक दिव्य रोशनी निकली और मित्रा की जुबान उसको वापस मिल गई। फिर और एक रोशनी शिवलिंग से निकलकर जाके राजकुमार के ऊपर पड़ी तो राजकुमार के ऊपर से काला जादू का असर चला गया और उनको मित्रा याद आ गई। तभी मित्रा भागती हुई राजमहल में पहुंची और उसने कहा, राजकुमार में मित्रा। राजकुमार मित्रा को देखकर बहुत खुश हो गए और राजकुमार ने मित्रा से पूछा, मित्रा, तुम इतनी बदल कैसे गई और तुम्हारे पैर कैसे बन गए? फिर मित्रा ने राजकुमार से सब कुछ कहा। फिर नैना बहुत गुस्सा हो गई और उसने मित्रा को मारने की कोशिश की तो राजकुमार ने नैना को बंदी बना दिया और उसे कारागार में डाल दिया। फिर राजकुमार और मित्रा की शादी हो गई और वो दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगे। यह थी जलपरी बनी इंसान की कहानी। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।